रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब दोनों ही आरोपी को 30 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। कल ही दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली के बेबी केयर सेंटर अग्निकांड पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोर्ट ने दोनों आरोपी को पुलिस रिमांड पर 30 मई तक भेज दिया। आरोपी नवीन और आकाश को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही, देख सकते हैं इन दोनों ही आरोपियों को अब आपको बता दें कि यहां कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 30 मई तक पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी से 5 दिन की रिमांड यहां पर पुलिस ने मांगी थी। इसके अलावा सुनवाई कोर्ट का दरवाजा बंद कर हुई। सूत्रों के अनुसार आरोपी डॉक्टर घटना के बाद जयपुर भाग गया था। अस्पताल से डीवीआर नहीं मिला, उसकी बरामदगी पुलिस करने में जुटी हुई है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल का डेटा जो है वो निकाला जा रहा है। नवीन खींची ने पुलिस से यह कहा कि आग में झुलसने के बाद नवजातों की मौत पर वो शर्मिंदा है। उसने कबूल किया कि अस्पताल के संचालन में उसने नियमों के साथ अनदेखी की थी। उसका 5 बेड का अस्पताल था, लेकिन उसमें 12 बच्चों को भर्ती किया गया। हादसे के वक्त अस्पताल में 2 डॉक्टर, 6 नर्स और 1 सुरक्षाकर्मी मौजूद था, जो नवजातों की परवाह किए बिना अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हादसे के 12 घंटे बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉक्टर नवीन खींची और अस्पताल के डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर सीढ़ियां करीब 2 फीट चौड़ी और घुमावदार थी, जिससे आपात स्थिति में भाग पाना बेहद ज्यादा मुश्किल था। यानी यहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाई गई थी और सीढ़ियां जो है वो सीधी नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से जो लोग अंदर बचाने गए उनको बेहद ज्यादा दिक्कत हुई। अगर वो सीढ़ियां सीधी होती, इमरजेंसी एग्जिट बनाई जाती, तो यहां पर उन बच्चों को बचाना आम जनता के लिए इजी हो जाता। लेकिन जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही थी, उससे साफ नजर आता है कि इनको नवजातों की कोई भी फिक्र नहीं थी और इन लोगों ने बच्चों की जान इस तरीके से खतरे में डाली। पीछे की गली की ओर एक कैमरे के दरवाजे को ये कागजों में निकासी का रास्ता बताते रहे, लेकिन ये हमेशा बंद रहता। इस कमरे में आपको बता दें कि यहां पर कई और चीजें लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उस कमरे के बाहर लिखा जरूर है कि इमरजेंसी एग्जिट है, लेकिन वो दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता है। कागजों में पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया अस्पताल का, असल में अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। इस अस्पताल के पास दमकल विभाग की एनओसी तक नहीं थी, फायर अलार्म और अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगे हुए थे। इसे जांच कर कार्रवाई करने का जिम्मा दमकल विभाग का है, जिसे प्रमुख डायरेक्टर अतुल गर्ग है। इस घटना के मामले में कार्रवाई को लेकर गर्ग का कहना है कि अस्पताल के पास एनओसी थी या नहीं थी, इस बारे में उन्हें अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस ने किए हैं कि इनके पास फायर की एनओसी नहीं थी, यानी फायर के लिए जो भी चीजें अंदर रखनी होती है। और जबकि यहां पर बेहद छोटे बच्चे जो अभी अभी जन्मे हैं, 12-13 दिन के हैं, उनके लिए तो और ज्यादा अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए। लेकिन इन दोनों ही यहां पर आरोपियों ने इन तमाम चीजों को दरकिनार कर सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से आज 7 मासूमों की जान चली गई।